Good morning, student. 9.1 has completed. Today we are going to start your next exercise. Exercise 9.2. First sum. Here is three sum are given. So third is a fill up. You no need to solve on your book. Notebook. You can do on your book. First and second you will solve on your notebook. The first sum is here. Which ratio is larger in the following pair? Under the first sum, here we have five statements are given, five sums are given, and in these five sums, two pair of ratios are given and find out which ratio is greater than from second ratio. ठीक है, दो हमें पेयर दिए हैं, दो दो रेशियोज दिए हैं, दी हुई हैं, उनमें से हमने फाइंड आउट करने की कौन सी रेशियो बड़ी है. Like is first is have a 3:4 and 9:16. Now find out which ratio is greater. Firstly कैसे लिखते हैं, 3/4 रेशियो की इसी तरह से लिखते हैं ना, 9/16. और इसको फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सी है, फर्स्टली टेक अ एलसीएम. एलसीएम ऑफ 4 and 16 का क्या आएगा, 16. ठीक है, देन ब्रिंग इन बोथ रेशियोज डिनोमिनेटर सेम. हमने क्या करना है, 16 को लेकर आना है, दोनों रेशियोज को. नाउ कन्वर्ट बोथ रेशियोज इन दैट रेशियो विच डिनोमिनेटर शुड बी 16. नाउ लुक हेयर, फर्स्ट इज 3/4. अब देखो यहाँ पे हम 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बन जाएगा इस रेशियो में. 4 को 4 के साथ, जिसको हमने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर को हमने न्यूमिनेटर से भी करना है. क्या है, 3/4 12 ओवर 4/4 16. नेक्स्ट इज वी हैव अ 9/16. इट इज़ ऑलरेडी 16 हैव इन डिनोमिनेटर. देन फॉर कीप इट रिमेन सेम वी विल do the multiplication with 1. Now what has came, we have 9/16. Now the given ratios has converted in those ratios which denominator have a 16. ठीक है, and both or 9/16. Now both ratios have a denominator same. Then how can we comparison which ratio is greater through the numerator. अब देखो एक, now one numerator is here 12 and one is 9. Which one is greater? 12 is greater. It means therefore, and 12 has obtained from 3/4 ratio. Therefore 3/4 is greater. Got it? Similarly you will solve the next 4 part. Now second question, 6/8. Find two equivalent ratios. कह रहे हैं इन 6/8 की क्या फाइंड आउट करो, इक्वलेंट रेशियोज फाइंड आउट करो. इक्वलेंट रेशियोज हमने पिछली टर्म में एक चैप्टर किया था, यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन थी, तो हमने फ्रैक्शन के 5 इक्वलेंट रेशियोज 5 फ्रैक्शंस फाइंड आउट की थी इक्वलेंट. जब भी हमारे पास ये इक्वलेंट बोलें कि इक्वलेंट रेशियो हो, इक्वलेंट फ्रैक्शन हो, तब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास गिवन फ्रैक्शन या रेशियो है उसको मल्टीप्लाई करते हैं. किससे स्टार्ट करते हैं, 2 से. ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करके जितनी चाहिए 2 3 4, अगर 4 बोली हो तो कितने डिजिट से करते हैं, 2 से 3 से 4 5. ये फर्स्ट 2 से ऑनवर्ड जितने भी हैं उनको काउंट करके देख लो कहाँ तक 4 बनते हैं, वहाँ तक करते हैं. सिमिलरली हमने यहाँ 6/8 का इक्वलेंट निकालना है, 6 और 8 का. तो क्या करोगे, 6 को और 8 को किसके साथ, स्टार्टिंग मल्टीप्लाई के थ्रू ही हम इक्वलेंट फ्रैक्शंस निकालते हैं. और मल्टीप्लिकेशन किस डिजिट से शुरू होती है, 2 से, 1 से नहीं होती. कहाँ से होती है, 2 से. देन मल्टीप्लाई 2 न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर. नाउ व्हाट हैज़ केम, 12 16. हम क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि अब देखो इसी 12/16 को अगर आप 2 के टेबल पे, अब मैंने इसको लोएस्ट में कन्वर्ट करूँगी, 2 के टेबल पे कटिंग करूँगी तो यहाँ पे क्या आएगा,
2 6 12, 2 8 16, और फिर से ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी 6/8 में। इसलिए एक हम टू मल्टीप्लाई थ्रू मल्टीप्लिकेशन वी कैन फाइंड द इक्विवेलेंट रेशियो, और थ्रू डिवीज़न ऑल्सो। सेम नंबर, जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर से अगर आप डिवाइड करोगे तो भी जो हमारे पास आएगा वो क्या होगा, इक्विवेलेंट रेशियो होगी। कितना आएगा 3/4। इट मीन्स रेशो आ गई 12/16 और 3/4। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ये दोनों मेथड्स क्या हैं इक्विवेलेंट रेशियोज़ को फाइंड आउट करने के लिए। अगर आप डिवीज़न की जगह पे यहाँ पे नेक्स्ट इक्विवेलेंट रेशियो थ्रू मल्टीप्लाई निकालते 3 से करके तो वो भी सही होता, गलत नहीं होगा वो। गॉट इट? क्लियर? इक्विवेलेंट रेशियो एक मल्टीप्लाई से निकालते हैं और एक डिवीज़न से। जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी से डिवीज़न भी कर लो और जो आंसर आएगा डेट इज़ योर इक्विवेलेंट रेशियो। अब देखो मैं इसी को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास यही बन जाएगा 3 2 6, 4 2 8। गॉट इट?